आज से 35 दिन पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी 20,000 के कैपिटल से। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस कैपिटल को 30,000 रुपये क्रॉस कर दिया है। मतलब 33 दिनों में मेरी ग्रोथ हो गई है 1.5 गुना। आज मैं आपको इस वीक का कंप्लीट प्रॉफिट लॉस ब्रेकडाउन शो करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश। ये मेरी रियल इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी है, जहाँ मैं अपना हर ट्रेड का रिजल्ट ओपनली शेयर करता हूँ। चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो मैं शेयर करता हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा कैपिटल एक्चुअल में 30,000 हो गया है। तो ये है मेरा कैपिटल जो हो गया है 30,059 रुपये। या स्टेटमेंट पे चले जाते हैं हम। स्टेटमेंट देखो आप। अच्छा, आप लोगों को इसमें ओपनिंग बैलेंस 24,000 जरूर दिख रहा होगा। 24,000 इसलिए है क्योंकि इसके पहले मैं कोटक वाले से कर रहा था, उसमें मेरे 24,900 कुछ रुपये बन गए थे, जो मैंने वहाँ से विड्रॉल करके यहाँ डिपॉजिट किया था। तो उससे फिर फर्दर कंटिन्यू किया मैंने काइट वाले ऐप पे, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस 24,000 दिख रहा है और क्लोजिंग बैलेंस है 30,059 रुपये। तो ये अब तक ये मेरा कैपिटल गेन दिख है। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पोजीशन साइजिंग का रिजल्ट है। डे 30 की बात कर लेते हैं तो हम जाते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। डे 30 को मंडे था, ठीक है। तो मेरे को 2 मार्च वाले दिन मैंने 2 ट्रेड लिया था। मुझे टोटल लॉस हुआ था 288 रुपये 43 पैसे का। इसमें चार्जेस जुड़ गए थे 46 रुपीज़ का, तो टोटल लॉस हो गया था 334 रुपये 47 पैसे का। ट्रेड मैंने 2 ली थी, इटर्नल और HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में मुझे 218 रुपये 75 पैसे का लॉस हुआ था और इटर्नल में 69 रुपये 68 पैसे का लॉस हुआ था। तो टोटल लॉस था मेरा 334 रुपये 47 पैसे। कोई नहीं, लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ जर्नी है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। थिंग्स की हम उसको कैसे लेते हैं। तो ये तो था डे 30। अब बढ़ते हैं आगे की ओर हम। तो 3 मार्च को मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि उस दिन हॉलीडे था होली के का, इसलिए यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं दिख रही होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे की ओर। ये है होली वाला दिन। इसमें आप लोग को प्रॉफिट ज़रूर दिख रहा होगा मोटा एक। ये मैंने प्रॉफिट किया है 5,820 रुपये का। अगर बात करें तो एक्चुअल प्रॉफिट था 6,190 रुपये का। इसमें चार्जेस लग गए थे 370 रुपये 25 पैसे का। तो रियलाइज प्रॉफिट हो गया 5,820 रुपये का। मैंने ट्रेड्स क्या ली थी? ट्रेड्स मैंने ली थी 2 स्टॉक उठाए थे मैंने। एक था अवध शुगर और दूसरा था डालमिया शुगर। इन दोनों स्टॉक में मैंने ट्रेड किया था और मुझे प्रॉफिट हुआ था डालमिया शुगर में, अवध शुगर में 2,000 रुपये का और डालमिया में 4,135 रुपये का। अच्छा, ये उस दिन मैंने एक और ट्रेड लिया था, जिसमें तो प्रॉफिट था मेरा, पर मैंने ना उस दिन फिर एक गलती कर दी थी, क्योंकि पार्ट ऑफ मिस्टेक जो है पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, तो हो ही जाती है। तो उस दिन मैंने क्या गलती करी थी, मैंने ऑप्शंस में भी ट्रेड कर दिया था। ऑप्शंस किसका? तो मैंने ऑप्शन लिया था स्टॉक में। BEL का मैंने पहले पुट लिया, उसमें मुझे 3,000 का लॉस हुआ। फिर मैंने BEL का कॉल लिया, उसमें मुझे 1,550 रुपये का लॉस हो गया। और उसके पहले मैंने पेट्रोनेट करके था, उसका पुट लिया था, उसमें 950 रुपये मेरे बने थे। तो एक्चुअली में मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस था इस दिन का? लगभग 3,940 रुपये का लॉस हुआ था मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। मुझे प्रॉफिट हुआ था 5,820 रुपये का, पर स्टॉक्स ने मुझे बचा लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट डे। 5 मार्च वाले दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ था 681 रुपये का। 220 रुपये चार्जेस लग गए थे। एक्चुअल प्रॉफिट था 460 रुपये 82 पैसे। ट्रेड क्या लिया था मैंने? 2 उसमें लिए थे। एक तो जिंद रिल करके एक स्टॉक था, उसमें मुझे 810 रुपये का लॉस हुआ था। और दूसरा था RNKY करके कोई स्टॉक, उसमें मुझे 1,492 रुपये बने थे। तो ये प्रॉफिट लॉस हटा के मेरा था 460 रुपये का प्रॉफिट। अच्छा, उस दिन मैंने एक और ट्रेड लिया था फ्यूचर एंड ऑप्शन में, स्टॉक्स में। ये है, जिसमें मुझे 840 रुपये बने थे और 755 रुपये
एक्चुअल प्रॉफिट था 84 रुपये का चार्जेस हटाने के बाद। मैंने ट्रेड किया था मस्डॉक में, का कॉल लिया था मैंने, उसमें 840 रुपये बन गए थे मेरे। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया था, हाँ जी, तो उस दिन मैंने थे मेरे 1300 रुपये। अब चलते हैं नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे वाले दिन। तो 6 तारीख को मैंने डेट रेंज सेलेक्ट कर लिया है। 6 तारीख को मैंने इक्विटी में किया था ट्रेड, ऑर्कला इंडिया में मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। 859 रुपये मेरे 20 पैसे बने थे, 45 रुपये 17 पैसे का चार्जेस लगा, एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 813 रुपये 50 पैसे। तो ये था मेरा फ्राइडे का। अब एक बार हम देख लेते हैं हमारा पूरा हफ्ता कैसे गया है। तो यहाँ पे हम डेट रेंज में सेलेक्ट कर लेते हैं वीक, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं और 6 से ख़त्म करते हैं। तो इक्विटी में मुझे इस वीक प्रॉफिट हुआ 7,440 रुपये का, जिसमें 682 रुपये 87 पैसे चार्जेस लग गए और मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 6,760 रुपये। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा वीक था ये, पर अभी इसमें हम 6,760 रुपये में से हटाएंगे जो हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में गंवाया है उसको। 6,760 रुपये में से हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का 1,670 रुपये हटाना पड़ेगा हमें, है ना। 5,090 रुपये बना है इस हफ्ते प्रॉफिट मेरा। सो दिस इज़ एक्चुअल प्रॉफिट विच आई मेड दिस वीक। इस वीक का टोटल रिजल्ट पॉजिटिव रहा, लॉस भी हुआ प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैपिटल ग्रोथ कंटिन्यू है। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं चलती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है फियर कंट्रोल, ग्रीड कंट्रोल और डिसिप्लिन कंट्रोल। 33 दिनों की जर्नी में कैपिटल 20,000 से 30,000 हो गया। अगर आप भी रियल ट्रेडिंग जर्नी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे नए अपडेट के साथ। बाय, थैंक यू।